वेक्टर बदल सकता है। कंडीशन ऑफ चेंजिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर का बदलने का क्या-क्या कंडीशन है। तो देखो देयर आर फॉलोइंग कंडीशन ऑफ चेंजिंग ऑफ द वेक्टर। ये दो तीन कंडीशन जो है लिखा हुआ है जिससे वेक्टर बदल सकता है। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंज, पहला था कि आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए। दूसरा है कि इफ डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर चेंज कर दीजिए। सपोज ये वेक्टर है ए, ये हमारा 2 न्यूटन का है ईस्ट की तरफ, ठीक। तो हम ईस्ट को रहने देते हैं, वेक्टर ए कर देते हैं, मैग्नीट्यूड को चेंज कर देते हैं 3 न्यूटन ईस्ट। तो देख रहे हैं ये 2 न्यूटन है या 3 न्यूटन है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया, डायरेक्शन तो ईस्ट ही है दोनों का। तो पहला था है कि आप क्या मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं वेक्टर का। दूसरा है कि डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या दूसरा में लिख सकते थे इसी को ईस्ट को लिख सकते थे वेस्ट। तो क्या हो जाता, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो देखिए दोनों चेंज, सी में दोनों चेंज कर सकते हैं। दूसरा अगर ये दूसरा वाला कंडीशन क्या कर रहा है कि सपोज ए वेक्टर है, ये 2 न्यूटन ईस्ट की तरफ है, तो हम लोग जो है 2 न्यूटन को रहने देते हैं और 2 न्यूटन वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये भी वेक्टर बदल गया। अगर वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहे हैं या तो मैग्नीट्यूड बदल रहे हैं तो वेक्टर चेंज होता है। वही पहला कंडीशन, या तो आप मैग्नीट्यूड बदल दीजिए, या तो आप डायरेक्शन बदल दीजिए, या तो दोनों बदल दीजिए। ये तीनों कंडीशन में वेक्टर बदल जाता है। तो ये आपका कंडीशन हो गया, ये भी जरूरी है जानना। अब हम लोग आते हैं कंडीशन के बाद हम लोग आते हैं, देखिए एग्जाम्पल सब लिखा हुआ है, एग्जाम्पल को भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि पहला देखिए 2 न्यूटन है और दूसरा का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। तो देखिए मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया गया, तो ए और बी वेक्टर दोनों अलग नहीं है, अलग सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखिए दोनों का डायरेक्शन इसी तरफ है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। इसका 2 न्यूटन, इसका 5 न्यूटन, इसलिए ए वेक्टर डज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पहला 2 न्यूटन है, दूसरा भी 2 न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो ये ए बराबर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, या किस कंडीशन को फॉलो करता है, तीसरा वाला बहुत चेंज। इसमें दोनों मतलब सेम ही है, दोनों सेम ही है। तो सेम में क्या, अगर कुछ बदला नहीं, सपोज ये भी 2 न्यूटन है और ये भी 2 न्यूटन है, पहला में तो या तो कुछ बदलाव ही ना करे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, तब तो ये दोनों इक्वल होगा ही। इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ, सेम ही है ईस्ट, ये ईस्ट होगा ईस्ट। तो देखिए ये तो हो ही गया। अब देखिए तीसरा क्या है दिया हुआ, तीसरा में एक वेक्टर देखिए इस तरफ है ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरफ है। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन चेंज है, तो ये भी वेक्टर इक्वल नहीं है, ए वेक्टर डज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर। ये वाला देखिए, ये एक वेक्टर है 3 न्यूटन इस तरफ, दूसरा वेक्टर है सेम 3 न्यूटन का, लेकिन डायरेक्शन उसका चेंज है। तो ये भी वेक्टर हमारा क्या होगा, बराबर नहीं होगा, काहे कि डायरेक्शन दोनों का अलग-अलग है। मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, इसीलिए ए वेक्टर डज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर। अब हम लोग नोट को देखते हैं, नोट में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इफ एनी वेक्टर इज रोटेट बाय सम एंगल थीटा, मोस्ट लाइकली द वेक्टर चेंज। अगर कोई वेक्टर को अगर थीटा एंगल से हम लोग रोटेट, तो ज्यादातर चांस है कि वेक्टर बदल जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो ये पहला नोट है। बट थीटा डज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, जो हमारा थीटा होगा वो 2 पाई के यानी 360 के इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा। देखिए इफ एनी वेक्टर शिफ्टेड कोलिनियरली द वेक्टर नॉट चेंजेस। सपोज ये वेक्टर है, इसको उठा के हम लोग ऐसे करके यहाँ पे रख दिए, या इसको ऐसे करके ला दिए, ऐसे करके ला दिए, तो वेक्टर बदलेगा नहीं। कोलिनियरली अगर वेक्टर को आप शिफ्ट करें कहीं बेस बेस में, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, वेक्टर सेम ही रहता है। ये आपको अगर कोचिंग वगैरह पढ़िएगा कोई बड़ा इंस्टीट्यूट में, तो इसी को बहुत डीप में कहेगा कि ये ऐसे होता है और आपको समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल सी ये बात जान लीजिए कि देखिए कोई भी वेक्टर को अगर हम लोग कोलिनियरली शिफ्ट करेंगे, जैसे इस तरफ शिफ्ट कर दिए, इस तरफ शिफ्ट कर दिए, इस तरफ शिफ्ट कर दिया, कहीं भी शिफ्ट कर दिए पूरा यूनिवर्स में एक तरह से मान लेते हैं, या प्लेन में, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखिए एग्जांपल देखिए कोलिनियरली, यहाँ पर देखिए ये वेक्टर है 2 न्यूटन, ये वेक्टर है 2 न्यूटन, ये वेक्टर को हम यहाँ पे लाके शिफ्ट कर दिए या यहाँ पे लाके शिफ्ट कर दिए, या कभी-कभी सेम इसके पैरेलल भी लाके शिफ्ट करेंगे तब पर भी नहीं चेंज होगा। तो वेक्टर हमारा क्या होता है, नहीं चेंज होता है, सेम ही रहता है वेक्टर। तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर ये हो गया, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं आगे। तो आगे क्या है हमारा देखिए, अब हमारा देखिए अभी मैंने बताया ही आपको, जो पॉइंट लिखा वो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि इफ एनी वेक्टर शिफ्टेड पैरेलली देन वेक्टर नॉट चेंजेस। कोई वेक्टर को देखिए, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को यहाँ पे ला दिए, इसके पैरेलल या यहाँ पे ला दिए, वेक्टर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो ये ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, चेंज नहीं होता है। अगर पैरेलली आप शिफ्ट करें कोई वेक्टर को तो वेक्टर नहीं चेंज होता है। अब आ रहे हैं हम लोग अपना कॉन्सेप्ट एंगल बिटवीन वेक्टर पे। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा जो है कॉन्सेंट्रेशन बना लीजिए, और बुक वगैरह है तो खोल के देखिए, पढ़िए। एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है, देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन हेड हेड ऑफ द वेक्टर और टेल टेल ऑफ द वेक्टर। तो सबसे पहले तो आपको हेड टेल भी पता होना चाहिए। हेड देखिए ये वेक्टर का ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम बताए थे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। जनरली इतना याद रखिए, हेड और टेल कहते हैं। तो देखिए हेड और टेल, या तो हो सकता है कि दोनों वेक्टर का ये एंगल बिटवीन वेक्टर में दोनों वेक्टर का हेड हेड जुड़ा हो, तो ये जो एंगल हो गया ये एंगल बिटवीन वेक्टर हो गया। या तो हो सकता है कि दोनों वेक्टर का टेल जुड़ा हो, देखिए ये हेड हो गया ऊपर में, ये दोनों वेक्टर का टेल जुड़ा हो, तो ये दो एंगल जो थीटा हो गया, दोनों एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो ये दोनों का जो हेड है आपस में मिला हुआ है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है। ये पहला या तो होना चाहिए एंगल बिटवीन वेक्टर की दोनों का हेड हेड ज्वाइन होना चाहिए, या तो टेल टेल ज्वाइन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें दोनों का जो है टेल ज्वाइन है, टेल टेल ज्वाइनिंग,
थीटा हमारा हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर। सेम देखिए यहाँ पे हेड ज्वाइनिंग हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे एक हो गया इसका हेड और एक हो गया टेल, तो ये हमारा क्या हो गया थीटा। एंगल का दो एंगल के बीच का वेक्टर नहीं है ये थीटा, क्यों? क्योंकि हम काम पढ़े थ्योरी में दोनों का या तो हेड हेड ज्वाइन होना चाहिए या तो टेल टेल ज्वाइन होना चाहिए। तो यहाँ तो एक का हेड है और एक का टेल मिला हुआ है, तो ये थीटा जो है हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं है। चलिए अब हम लोग नोट को देखते हैं। क्या लिखा हुआ, इफ इन फिगर हेड एंड टेल अरेंजमेंट ऑफ अ वेक्टर इज गिवन, देन फॉर कैलकुलेशन एंगल बिटवीन वेक्टर वी कैन शिफ्ट द वेक्टर को लीनियर और पैरेलल फॉर ज्वाइनिंग हेड और टेल टेल। सपोज आपको देखिए एक वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर हो गया और एक वेक्टर ऐसे करके शिफ्टेड है और ये हमारा दिया हुआ है थीटा। तो हम लोग जो है एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इस वेक्टर को क्या कर शिफ्ट कर सकते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा आगे शिफ्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर जो हमारा ए वेक्टर हो गया और सपोज ये हमारा वेक्टर बी हो गया, तो ए वेक्टर को पैरेलली आगे शिफ्ट कर दिए तो ये आगे आ गया। इसका जो है इसका भी टेल और इसका भी टेल अब ज्वाइन हो गया, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। और इसको अगर निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हो गया स्ट्रेट लाइन पे ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो टोटल 180 बनता है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा ये जो आएगा ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे इस केस में एंगल बिटवीन वेक्टर। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए एक ए वेक्टर ये है सपोज और ए वेक्टर बी ये है, ठीक, ए वेक्टर बी ये है। तो क्या क्या कर दिया गया, देखिए इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया और इस वेक्टर का जो टेल है और इसका टेल ये ऐसे बना होगा, इस वेक्टर का जो टेल है और इसका भी टेल देखिए कनेक्ट हो गया और ये थीटा एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। देखिए आपको एक और बार समझा रहा है, देखिए ये वेक्टर सपोज ये है और ये एंगल आपका थीटा दिया हुआ है, दो वेक्टर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं पैरेलली आगे शिफ्ट कर सकते हैं और ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर और ये कितना आएगा 180 माइनस थीटा। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आप लोग देखते हैं आगे, तो वही लिखा हुआ था नोट में, हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, बताइए कि कौन एंगल बिटवीन वेक्टर है। तो देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर फॉर गिवन फिगर, दिया हुआ फिगर में कैलकुलेट कीजिए एंगल बिटवीन। तो देखिए दोनों का हेड टेल टेल ज्वाइन है, तो यहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ हेड और हेड ज्वाइन है, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पे एक का है हेड और दूसरे का है टेल, तो इसको आगे एक्सटेंड कर दिए कोलिनियरली, इसको जो है मतलब कि क्या बोलते हैं कोप्लेनरली, इसको हम लोग जो है आगे एक्सटेंड कर दिए और ये हमारा जो एंगल हो गया वो क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा हमारा कितना है 120, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा 60 डिग्री। सिमिलरली इसी प्रकार देखिए यहाँ पे निकला हुआ है 180 डिग्री है और ये दोनों एंगल का दो वेक्टर के बीच का एंगल हमारा ये थीटा हो गया, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 180 में से 120 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा जो है कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर का। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइएगा, यहाँ पे और क्वेश्चन सब है इसको भी करवा देते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करके आइएगा। कोई भी बुक से डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। देखिए ये हमारा दो वेक्टर हो गया, एक वेक्टर हो गया हमारा ये और इसका जो टेल है और इसका भी टेल, दोनों का टेल ज्वाइन है आपस में, दोनों का टेल ज्वाइन है आपस में, लेकिन इस तरफ का एंगल हमारा दिया हुआ है 20 डिग्री और दोनों का टेल यहाँ पे ज्वाइन है, ये है वेक्टर हमारा। तो हमारा जो एंगल बिटवीन वेक्टर तो ये है हो गया हमारा थीटा, थीटा बोल रहे कैलकुलेट करने के लिए, और ये स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन में एक एंगल 120 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस 20 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 160 डिग्री, तो ये आंसर हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार देखिए एक वेक्टर का ये हेड ज्वाइन है, दूसरे का जो है टेल ज्वाइन है, इसको क्या करेंगे इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, आगे एक्सटेंड कर दिया तो इसका भी टेल हो गया इसका भी टेल ज्वाइन कर गया, तो ये दोनों के बीच का एंगल हमारा हो जाएगा क्या, ये दोनों का बीच का एंगल हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। और ये हमारा क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर होता है 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 8 में पढ़े होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और सिमिलरली इसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी देखिए ये वेक्टर है, एक हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा हो गया बी वेक्टर, तो दोनों का हेड हेड ज्वाइन है, तो ये तो ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, सही है। और दूसरा ए और सी का बीच का एंगल क्या होगा, देखिए ए हमारा ये हो गया और सी हमारा ये गया, तो दोनों का जो है हमारा ये टेल है, तो टेल दोनों का आपस में ज्वाइन है, तो ये आपस में 90 डिग्री पे कट कराया तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ए और बी का बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और बी और सी के बीच का एंगल देखिए ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया सी, एक का टेल है और एक का हेड है, तो इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये 60 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको ये वेक्टर सी वेक्टर को आगे ला दिया यहाँ पे सपोज, तो और बी वेक्टर हमारा ये हो गया, तो दोनों का टेल टेल से ज्वाइन कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो देखिए यहाँ 120 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा क्या है, देखिए एक और क्वेश्चन है कि एक और क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके आइएगा, हम जो जल्दी जल्दी बता देते हैं, ताकि देखिए एक वेक्टर है हमारा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, दोनों का टेल टेल ज्वाइन है, तो ए और बी के बीच का एंगल पूछेगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री। और ये वेक्टर हमारा यहाँ पे हो गया बी और एक ये हो गया सी, तो देखिए यहाँ पे इसका टेल है और इसका हेड है, सी का हेड है, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये पूरा कितना हो गया, होल एक स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा ए और सी के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कि दोनों तो पूरा कितना ले रहा है 60 डिग्री, इसलिए दोनों का बीच स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल खा रहा है, सपोज ये है आपका
और एक ये है, और आपका ये निकालना है, सपोज ये एंगल आपको निकालना है, पढ़े होंगे 8 में, और ये एंगल आपका थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये कितना हो जाता है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। इसी प्रकार ऐसे ही हो गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 30 डिग्री कर दे, या लिख सकते हैं 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 60 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। तो देखिए ए और सी के बीच का एंगल जो हमारा होगा, ए और सी के बीच का एंगल क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ए और सी के बीच का एंगल 120 डिग्री। उसी प्रकार आप डायग्राम को देख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं भी आपको आता है तो हम क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, आपके पास अगर बुक नहीं होगा आप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ तक का प्रॉब्लम हो गया, बाकी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आइएगा। देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है पैरेलली शिफ्ट है, तो ये वेक्टर भी पैरेलली, ये भी पैरेलली, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो दोनों का बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। पैरेलली शिफ्ट है तो दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। या तो ए वेक्टर बोलेगा ये है और एक वेक्टर ये है, तो ये दोनों का बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा, ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो दोनों का बीच का एंगल 180 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन रह गया, देखिए वेक्टर का फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, वेक्टर का फर्स्ट क्लास, और ये है एंगल बिटवीन वेक्टर, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। एंगल बिटवीन वेक्टर कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क डाउट पूछ सकते हैं, 93 34 74 89 58। हम लोग भी अपना कॉलेज का तैयारी करते हैं, बीएससी, एक्चुअली हमको टीचिंग ही करना है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए हम लोग यहाँ 2 साल से ही पढ़ा रहे हैं पटना में ही 12th के बाद जो भी हम है उसका पढ़ा ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी 11th का आपको कोई भी डाउट आता है, कोई बुक के बारे में कोई प्रॉब्लम है, आप आराम से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। तो देखिए वीडियो को आप सपोर्ट कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और बहुत बच्चे तक शेयर कीजिएगा। इतना अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, शेयर कीजिएगा। आप कहीं भी कंपेयर कर लीजिएगा जहाँ पढ़ते होंगे, इतना ईजी वे में आपको नोट्स कहीं भी नहीं प्रोवाइड किया गया होगा, और प्रोवाइड भी किया होगा तो उतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, डाउट भी नहीं सॉल्विंग होता होगा फ्री में। हम ये सब विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।